नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई सेट है वो बाउंडेड अबव कैसे होता है। आज अपन बात करेंगे एक सेट के बाउंडेड बिलो की, और कोई सेट बाउंडेड कब होता है और इंटरवल कैसे देखते हैं। इन सब चीज़ों का अपन यूज करेंगे आगे किसी सेट का सुप्रीमम और इन्फिमम निकालने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को लास्ट वाली क्लास समझ में आई होगी। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और इस क्लास में भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछें। तो अभी अपन बात करेंगे कि आगे रेजनल्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें सेट थ्योरी का क्या रोल रहता है। तो इसके लिए अपन को जरूरी है कि सेट की बाउंडनेस के बारे में पता होना चाहिए कि कोई सेट बाउंडेड कब होता है, अनबाउंडेड कब होता है, और उसके बाउंडेड बिलो बोलने का क्या मतलब है और बाउंडेड अबव बोलने का क्या मतलब है। इन दोनों से ही अपन सेट के लिए निकालते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड अपन को सुप्रीम और इन्फिमम निकालने में मदद करते हैं। इसलिए अपन क्या देखते हैं कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उसमें अपन बात करते हैं सेट के बाउंडेडनेस की। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और बाकी @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पे सारी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो ये जो अपना सिलेबस था उसमें अपन बात करें क्लास 2 में, जैसे सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है आपको कि बाउंडनेस के बारे में। सिलेबस में तो लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, इन सब के लिए। अब जैसे लिमिट पॉइंट निकालते हैं, क्यों? क्योंकि अपन को क्लोज सेट देखना होता है। लिमिट पॉइंट के लिए अपने को सुप्रीम और इन्फिमम पता चल जाए किसी सेट के, कोई बाउंडेड होता है तो उसका पता लग जाए। तो ये सब चीज़ें अपन को हेल्प करती है किसके लिए, कि अपन बाकी चीज़ों को आसान हो जाता है। इसलिए अपन को पढ़ना जरूरी रहता है कि सेट का बाउंडेडनेस का क्या रोल है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई सेट बाउंडेड अबव कैसे होता है। आज अपन बात करेंगे कोई सेट के बाउंडेड बिलो सेट का क्या मतलब है। बाउंडेड बिलो सेट कि a set as subset of R it is said to be bounded up below. It's said to be bounded below if there exists k belongs to R such that x greater than equal to k for all x belongs to S। यानी कि कोई सेट S है वो R का सबसेट है, इसको अपन बोलते हैं कि बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो बोलने का मतलब कि एक ऐसा रियल नंबर k एग्जिस्ट करना चाहिए कि सारे मेंबर S के वो क्या हो, k से बड़े हो, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू k। के से सारे मेंबर क्या है, बड़े, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि के लेस देन इक्वल टू एक्स, के उनमें सबसे छोटा होना चाहिए। तो अपन क्या बोलते हैं वो सेट कैसा है, बाउंडेड बिलो है, अदरवाइज सेट इज अनबाउंडेड बिलो। और उस के को अपन क्या बोलते हैं, वो क्या है, लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड बोलने का मतलब कि जैसे मेरे को एक ऐसा के मिल गया, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब यही है कि मैंने एक ऐसा के ढूंढ लिया जिससे एस के सारे एलिमेंट बड़े हैं, यानी कि के उनमें सबसे छोटा है। हो सकता है कि इस सेट एस का मेंबर हो या नहीं हो, जरूरी नहीं है कि बाउंड जो लोअर बाउंड होता है उस सेट का मेंबर हो या नहीं हो। ऐसे अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि अपर बाउंड का भी सेट का मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है। तो वही बात यहाँ पे होगी कि कोई सेट अगर बाउंडेड बिलो है तो उसके लोअर बाउंड का सेट का मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है। अपन को एक ऐसा रियल नंबर के मिलना चाहिए कि सारे मेंबर, जो सारे एलिमेंट है सेट के, वो के से क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, देन वी से दैट सेट एस इज बाउंडेड बिलो। अगर ऐसा के अपन नहीं ढूंढ पाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कि सेट कैसा है, अनबाउंडेड बिलो है, और इस के को अपन बोलते हैं लोअर बाउंड। अब वही कुछ प्रॉपर्टी जो बाउंडेड अबव सेट के लिए थी कि अगर मान लो सारे मेंबर के से ही छोटे हैं, सॉरी के से ही बड़े हैं, तो के डे से अपने आप बड़े, क्योंकि के डे क्या के से भी छोटा है। अपने ये देखा था कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। जब सारे मेंबर के से बड़े हो गए और आपने एक के डेस लिया जो कि के से छोटा है, तो के लोअर बाउंड है तो के डेस भी क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। और वही बात अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो इनफाइनाइटली मैनी क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। जैसे अपन ने कल देखा था कि अगर एस अगर बाउंडेड अबव है तो इनफाइनाइट अपर बाउंड थे, यहाँ पे अगर बाउंडेड बिलो है तो इनफाइनाइट क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई बाउंडेड बिलो सेट है तो नो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब वही अपन ने देखा था कि अगर आपको देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर मिल रहा है कि सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। जब आपको एक के मिल गया, ठीक है, अब इससे छोटा मैं दे देता हूँ के डैश, इससे छोटा के डबल डैश, चलते जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सबसे छोटा लोअर बाउंड कौन सा है। तो नो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड। और कल अपन क्या बोल रहे थे कि अपर बाउंड के केस में क्या, बाउंडेड अबव के सेट में क्या हो सकता है, नो अपर बाउंड, लार्जेस्ट अपर बाउंड। सबसे छोटा अपर बाउंड बता सकते हैं पर सबसे बड़ा अपर बाउंड नहीं बता सकते। यहाँ पे अपन स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड नहीं बता पाएंगे पर अपन लार्जेस्ट लोअर बाउंड बता देंगे, लार्जेस्ट लोअर बाउंड। या अपन बोल सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बता देंगे अपन, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो बता सकते हैं, बट स्मॉलेस्ट नहीं बता सकते। लोअर बाउंड के केस में अपन को स्मॉलेस्ट का नहीं पता चलता, और अपर बाउंड के केस में अपन को जो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट है उसका पता नहीं चलता। यहाँ पे नो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड इसका मतलब कि कौन सा सबसे छोटा बाउंड है। जैसे मैंने से बताया कि देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस।
इसमें के एक लोअर बाउंड है, बट के से छोटा मुझे कोई के डेस मिल जाएगा, उससे छोटा मिल जाएगा, पर अपन ये नहीं बता सकते सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि लास्ट तक कहाँ तक चले जाएंगे, माइनस इन्फाइनाइट तक जाते रहेंगे, तो सबसे छोटा नहीं बता पा सकते। इसका मतलब कोई सेट अगर बाउंडेड बिलो है देन नो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड, और कोई सेट बाउंडेड अबव है देन नो लार्जेस्ट अपर बाउंड, यानी कि सबसे बड़ा कौन है वो नहीं पता, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है वो नहीं पता। और इसीलिए जैसे अपन ने कल बताया ना कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब छोटों में सबसे बड़ा। अपन ये बता सकते हैं कि इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, के डैश के डबल, इसमें सबसे बड़ा तो मुझे दिख रहा है के है, तो इसलिए अपन क्या बता रहे हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो बता पा रहे हैं, पर अपन लार्जेस्ट या सॉरी स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड अपन नहीं बता सकते, बट ग्रेटेस्ट बता सकते हैं। और अपर बाउंड के केस में क्या देख रहे थे अपन बोल रहे थे कि वहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड देख रहे थे अपन, लिस्ट अपर बाउंड, बट अपन लार्जेस्ट अपर बाउंड की बात नहीं बता सकते। तो बड़ों में सबसे बड़ा नहीं पता है, छोटों में सबसे छोटा नहीं पता है। छोटों में अपन को क्या पता है, सबसे बड़ा, और बड़ों में अपन को सबसे छोटा पता है। दोनों चीज़ें ध्यान रखना, एक तो ऐसे याद कर सकते हो LUB लिस्ट अपर बाउंड, और यहाँ पे GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा पता है और अपर बाउंड में सबसे छोटा पता है, बाकी चीज़ अपन नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, हर नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और बाउंडेड बिलो होगा तो नो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड होगा, और कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो इनफाइनाइटली लोअर बाउंड हो जाएंगे, और कोई बाउंड है तो उससे छोटा मेंबर भी क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। और बाउंडेड बिलो बोलने का मतलब है कि सारे मेंबर किसी एक एलिमेंट से बड़े हो जाएं, और ऐसा कि अगर अपन ढूंढ पाते हैं तो उसको बाउंडेड बिलो सेट बोलते हैं, अदरवाइज सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एम्प्टी सेट है, ये बाउंडेड बिलो होता है, लोअर बाउंड पूरा रियल नंबर आ जाता है, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो सारे मेंबर सबसे छोटे हो जाएंगे। और आगे अपन बात करते हैं, जैसे ये नंबर आपका ए है, ए कोई सिंगलटन सेट है, तो ये बाउंडेड बिलो क्या हो जाएगा, इसका बाउंड क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए। सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, इन सबसे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लोज कर दो, ओपन कर दो, ये इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ पे ओपन भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सारे मेंबर इससे छोटे हैं तो ये सारे क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड बन जाएंगे। यहाँ पे A1 A2 AN है, ये इस टाइप से हैं, तो सारे के सारे मेंबर क्या हो रहे हैं, A1 से बड़े हो रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से A1 क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड का सेट बन जाएगा। ठीक है, ये भी बाउंडेड बिलो सेट है, ये भी बाउंडेड बिलो सेट है। अब नेचुरल नंबर में आपको पता है कि नेचुरल नंबर के सेट में आप ऐसे बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो 1 है, सारे मेंबर क्या 1 से बड़े हैं, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसके लोअर बाउंड का सेट क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 बन जाएगा। अब इंटीजर में नहीं पता चल रहा, ना रेशनल में पता चल रहा, ना इरेशनल में पता चल रहा, ना आर में पता चल रहा, तो ये सारे कैसे बाउंडेड बिलो सेट नहीं है। ये वाले नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड बिलो है, क्योंकि 1 से सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर है 1 से बड़े होते हैं। और अब 0,1 है, अब इस सेट का हर एलिमेंट 0 से छोटा है, सॉरी 0 से बड़ा है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसके लोअर बाउंड का सेट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, और इसका भी क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। यानी कि सारे मेंबर हैं इस सेट के, वो इन एलिमेंट से क्या है, बड़े हैं, इनसे बड़ा, तो ये सब क्या है, इसके लोअर बाउंड है। अब देखो यहीं से आप बता सकते हो कि इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, 0, पर सबसे छोटा पूछूँ तो कि सबसे छोटा लोअर बाउंड कौन सा है, तो आपको नहीं पता चलता कि सबसे छोटा लोअर बाउंड कौन सा है। यानी कि आप ऐसे नहीं बता सकते, स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड नहीं बता सकते, स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड। अब कोई बोलेगा सर -10,000 करोड़ है, कोई बोलेगा -10,000 करोड़ एक है, कोई 20,000 करोड़ बोल देगा माइनस में, तो सबसे छोटा अपन को नहीं पता चल रहा, तो स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड अपन नहीं बता सकते, पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बता पा रहे हो आप। यहाँ पे 0 क्या है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, और ये सब क्या है, लोअर बाउंड है। क्यों, क्योंकि सारे मेंबर इस 0 से क्या है, इसके बड़े हैं, और अपन को लोअर बाउंड निकालने का मतलब ये कि एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए उस एलिमेंट से सारे सेट के एलिमेंट क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। और यहाँ पे नेचुरल नंबर का भी देख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से 1, सारे नेचुरल नंबर 1 से बड़े हैं, तो ये 1 एक के का काम कर देगा, तो ये क्या होगा, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सिंगलटन सेट है, इसमें सारे एलिमेंट ए से क्या रहेंगे, जितने भी एलिमेंट जो ए से छोटे हैं वो लोअर बाउंड हो जाएंगे। और ये 5 है, ये रियली ट्रू होता है, इसका लोअर बाउंड हर रियल नंबर इसका क्या हो जाता है, लोअर बाउंड हो जाता है। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, अब आप इसमें बताओ कि कौन सा एक के ढूंढना है कि सारे एलिमेंट उससे बड़े हो जाएं, तो मुझे कोई मिल ही नहीं रहा, तो ये सेट कैसा नहीं है, नोट बाउंडेड बिलो, ये वाला सेट बाउंडेड बिलो नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो 0,1 इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि वो सारे रेशनल नंबर जो 0 और 1 के बीच में, तो इतना तो कन्फर्म होगा कि सारे रेशनल नंबर 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, तो सब के सब 0 से बड़े हैं, 1 से छोटे हैं, तो इसके जो लोअर बाउंड का सेट क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 बन जाएगा। सारे मेंबर इससे तो बड़े ही होंगे ना। इसी प्रकार से 0 और 1 में इरेशनल नंबर लेंगे तो वो भी सब के सब इनसे बड़े होंगे, तो ये इसके लोअर बाउंड का सेट है, ये इसके लोअर बाउंड का सेट है। अब 1/n n बिलोंग्स टू n, अब मुझे ऐसे पता है इसका एलिमेंट कैसा दिखेगा, 1, 1/2 ऐसे, लास्ट में कहीं ना कहीं 0 आएगा, तो सारे एलिमेंट क्या है, 0 से बड़े हैं।
जब सारे एलिमेंट जीरो से बड़े तो जीरो इसका क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा, यानी कि इसके लोअर बाउंड का सेट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो हो जाएगा। 1/n+1, अब इसमें n=1 पुट करें तो सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं, फिर 1/3 आ रहा है, फिर 1/4 आ रहा है, और लास्ट में क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो से बड़े हैं, तो जीरो से बड़े तो इसके लोअर बाउंड का सेट भी माइनस इन्फिनिटी से जीरो बन जाएगा। सेम ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, पहला एलिमेंट क्या है 1/50, फिर 1/100, फिर 3 से गुणा कर दो, फिर करते दो, तो सारा सबसे लास्ट एलिमेंट जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ये क्या है, इसके लोअर बाउंड का सेट है। लोअर बाउंड का सेट बोलने का मतलब सारे मेंबर इन नंबर से क्या है, बड़े हैं। तो मुझे ये पता लग रहा है कि ये इसके लोअर बाउंड का सेट है। अगर कोई बोले कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, तो इन तीनों ही सेट के लिए, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं, इन सब के लिए क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। क्योंकि सबसे छोटों में सबसे बड़ा कौन है, जीरो है। जीरो से सारे एलिमेंट बड़े हैं, तो जो के अपन बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट के सच दैट फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी कि सारे नंबर के से बड़े वाले कौन से आ रहे, तो वो के कौन बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट दे रखे हैं, ये सब के सब बाउंडेड बिलो हैं, और लोअर बाउंड का सेट, ये वाला सेट इनके लोअर बाउंड का सेट मिल रहा है, जीरो से सारे एलिमेंट बड़े। तो बस आपको सेट के साथ एनालिसिस यही करना है कि कौन सा एलिमेंट है उनसे सारे एलिमेंट बड़े हैं, कौन सा एलिमेंट है उनसे सारे एलिमेंट छोटे हैं। बस सेट के एलिमेंट्स का अपन देख रहे हैं, तो यही क्या बना देगा, लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ये सब सेट के लिए अपन डिफाइन कर सकते हैं। जब आपको एक बार लोअर बाउंड का सेट पता चल गया, तो इसमें आप बता सकते हैं कि लोअर सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा सेट। अब इसमें कोई पूछे कि सबसे छोटा बताओ, तो सबसे छोटा नहीं बता सकते, बट आप ये बता सकते हो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, जीरो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब x³ x बिलोंग्स टू आर, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रियल लाइन आर ही हो जाएगी, और रियल लाइन आर आपको पता है बाउंडेड बिलो नहीं होती है। साइन x बिलोंग्स टू आर, ये इसकी रेंज सेट अपन देखा था कल ही, -1 से 1 आती है। जब ये -1 से 1 आती है, तो आपको पता है कि हर एलिमेंट -1 से तो बड़ा ही है, और -1 से छोटे एलिमेंट सारे क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो इसके लोअर बाउंड का सेट क्या बन जाएगा, -∞ से -1। सेम इसके लिए रेंज भी -1 से 1 आती है, सारे एलिमेंट -1 से बड़े हैं, और जो एलिमेंट -1 से छोटे हैं वो इसके लिए क्या बन जाएंगे, लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो इसके लोअर बाउंड का सेट ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा रियल लाइन आर देता है, रियल लाइन आर ना बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड अबव है, तो इसके लिए लोअर बाउंड का सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब बाउंडेड बिलो ही नहीं है, तो लोअर बाउंड का सेट एग्जिस्ट कहाँ से कर जाएगा। इसी प्रकार से साइन हाइपरबोलिक एक्स अपने देखा था कि e⁻x माइनस ऑफ e⁻−x/2, तो ये भी पूरा रियल लाइन आर होता है, जो कि अनबाउंडेड बिलो होता है, इसका नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके सारे एलिमेंट आपको पता था कि 1 से इन्फिनिटी के बीच आते हैं, क्योंकि ये e⁻x + 1/e⁻x/2 बनता है, तो सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं। अब सारे एलिमेंट जब 1 से बड़े हैं, तो 1 से छोटे वाले क्या बन जाएंगे, लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो इसके लिए जो लोअर बाउंड का सेट क्या आ जाएगा, -∞ से -1, ये इसके लोअर बाउंड का सेट है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना, कि लोअर बाउंड का सेट कैसे देख रहे हैं, अपर बाउंड का सेट कैसे देखा था अपन लास्ट क्लास में। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इसके लिए लोअर बाउंड का सेट है -∞ से -1, क्योंकि 1 से बड़े हैं ना सारे एलिमेंट, तो -∞ से 1 तक इसके क्या जाएंगे, लोअर बाउंड सेट -∞ से 1। साइन 1/x है, इसकी वैल्यू भी -1 से 1 आती है, तो इसके लिए लोअर बाउंड का सेट क्या बन जाएगा, -∞ से -1। अब n/2n+1 है, तो जितने भी एलिमेंट है इसमें आप देख रहे हो कि पहला एलिमेंट से n=1 पुट करूंगा तो 1/3, n=2 पुट करेंगे तो 2/5, ये सब क्या हो रहे हैं, जैसे 1.33 होता है, ये 0.4 हो जाता है, तो बढ़ते जा रहे हैं। तो सारे एलिमेंट इसको अगर देखा जाए तो 1/3 से ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसे इसके बीच में इसके एलिमेंट लाई कर रहे हैं। पर सारे एलिमेंट 1/3 से बड़े हैं, तो 1/3 इसका लोअर बाउंड हो गया, और 1/3 से छोटा हर एलिमेंट, क्योंकि अपन देखा ना कि के अगर लोअर बाउंड है, तो के से छोटा के डैश भी क्या हो जाता है, लोअर बाउंड हो जाता है। इसलिए 1/3 लोअर बाउंड है, तो इससे छोटे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड बन जाएंगे, यानी कि -∞ से 1/3 है, ये वाला सेट क्या बन जाएगा, इसके लिए लोअर बाउंड का सेट बन जाएगा। और ये वाला सेट बाउंडेड बिलो है, ये वाला सेट भी बाउंडेड बिलो है, ये वाला भी बाउंडेड बिलो है, और ये वाला सेट बाउंडेड बिलो नहीं है। बस आपको ये देखना कि कौन सा एलिमेंट है जिससे सारे सेट के एलिमेंट क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ऐसा नंबर अपन को ढूंढना है, जैसे यहाँ पे 1/3 मिल गया, यहाँ पे -1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, तो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये डेफिनेशन अपन को सेटिस्फाई हो जाए किसी भी k के लिए, तो अपन बोल देंगे सेट कैसा है, बाउंडेड बिलो है। और अगर ऐसा k नहीं मिल पाता है, तो अपना सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। और इस k को अपन क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड बोलते हैं। जैसे ये सारे अपने एलिमेंट देखे लोअर बाउंड के लिए थे,
तो इन सब एग्जाम्पल से आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि किसी सेट के लिए लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं, अपर बाउंड कैसे निकालते हैं। अब इन दोनों को कमांड कर देंगे तो अपन को पता लग जाएगा सेट बाउंडेड है कि नहीं, बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबो है। कोई सेट बाउंडेड तभी कहलाएगा जब वो बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए और बाउंडेड अबव भी होना चाहिए, तभी उसको बोल पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बाउंडेड बिलो वाले एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे और ये डेफिनेशन भी समझ आई होगी। फिर भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अब जैसे एक्स साइन 1/x एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये टोपोलॉजिकल साइन कर्व होता है, इसका ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है, ऐसे चलता जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डेंस ज़्यादा होता है इस टाइप से। तो ये एक्स वाई, तो ये पूरा पूरा क्या बन जाता है, रियल लाइन आर ही बन जाता है, क्योंकि देखो प्लस इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है, इधर माइनस इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है, तो पूरा पूरा आर हो जाता है। और आर आपको पता है ना तो बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड अबव है, तो इस सेट के लिए कोई भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये बस इसका ग्राफ दिखाने के लिए आपको बता दें कि एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा सा दिखता है। तो ये बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव की बातें आपको समझ आ गई। अब अपन बात करते हैं कोई सेट बाउंडेड कब कहलाता है, कि इस सेट एज सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव। कोई सेट को बाउंडेड बोलने का मतलब यही है कि वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए और बाउंडेड अबव भी होना चाहिए, तभी अपन उस सेट को क्या बोल पाएंगे, सेट कैसा है, बाउंडेड है। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि दो नंबर के और के डैश बिलोंग्स टू आर, ऐसे मिलने चाहिए मुझे, एक तो स्मॉल के और एक कैपिटल के, कि के लेस देन एक्स लेस देन के, यानी कि सारे के सारे एस के मेंबर है वो इन दोनों के बीच में लाई कर जाएं, तो अपन बोल देंगे सेट एस कैसा है, बाउंडेड है, क्योंकि एक तरफ तो स्मॉल के से बाउंड है, एक तरफ कैपिटल के से, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट है वो इन दो नंबर के बीच में ही लाई कर रहे हैं। या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा एस है वो इस क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटेन हो जाना चाहिए, तब अपन बोल देंगे एस कैसा है, बाउंडेड सेट है, यानी कि इसके हर एलिमेंट क्या हो रहा है, इन दो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। और ये दोनों नंबर, ये तो अपर बोल देते हैं अपर बाउंड है, ये क्या बोल देते हैं लोअर बाउंड, यानी कि नीचे से तो इससे बाउंड हो रखा है और ऊपर से इससे बाउंड हो रखा है, और सारे के सारे एक्स है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये रेल लाइन आ रही है कि यहाँ पे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसके बीच में ही पूरा एस आ जा रहा है, इधर तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है और इधर तो इसने बंद कर रखा है और इधर इसने बंद कर रखा है। तो ये तो अपना कैपिटल क्या हो गया, ये स्मॉल क्या हो गया। अगर दो नंबर ऐसे मिल जाए कि पूरा का पूरा सेट इस दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो अपन बोल देते हैं वो सेट कैसा होता है, बाउंडेड होता है। अदरवाइज उस सेट को अपन क्या बोल देते हैं, अनबाउंडेड सेट बोल देते हैं। और अगर कोई बाउंडेड सेट का सबसेट लेंगे ना तो वो हमेशा बाउंडेड होगा, यानी कि एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज अगेन बाउंडेड। अब जब ये वाला सेट पूरा पूरा बाउंडेड हो गया, अब आपने इसके मेंबर लेके एक छोटा सेट बनाया तो भी इस बात है बाउंडेड हो जाएगा वो भी, क्योंकि सबसेट ये वाला एक मान लो सपोज दैट सेट है, ये वाला सेट मान लेते हैं, ये वाला सेट एस है जो कि कैसे है, बाउंडेड है। अब मैं इससे छोटा लूँगा, जब ये एस बाउंडेड है इसका मतलब ये पूरे के पूरे मेंबर दो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसके कुछ सबसेट लेंगे, कुछ एलिमेंट लेंगे तो वो भी इन दो नंबर के बीच में लाई करेंगे, इसलिए सबसेट तो बाउंडेड अपने आप ही हो जाएगा। तो ये क्या होगी, बाउंडेड सेट की डेफिनेशन होगी कि वो बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, बाउंडेड अबव भी होना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हो कि सारे के सारा एस है वो इस क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। अदरवाइज सेट को अपन क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड सेट बोलते हैं। तो आपको बाउंडेड और बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव की डेफिनेशन समझ आ गई। तो अब आप लोगों का ड्यूटी यही बनती है कि इस टाइप के जो भी अपने लास्ट क्लास में बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों के एग्जाम्पल देखें, उनमें आप लोग जस्टिफाई करो कि कौन कौन सा सेट ऐसा है जो बाउंडेड है, जो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपके लिए इसकी एक छोटी सी सीट बन के जिसमें कुछ 10-15 एग्जाम्पल होंगे जो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो के होंगे, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी एक प्रैक्टिस का और आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अब किसी अपने फंक्शन पढ़े तो बोलते हैं कि बाउंडेड फंक्शन बोलने का क्या मतलब है, कि एफ सबसेट ऑफ किसी डोमेन ए जो रियल लाइन का सबसेट है आर से आर पे डिफाइन है, इज सेट टू बी बाउंडेड फंक्शन। एफ को अपन बाउंडेड फंक्शन कब बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड। और रेंज क्या होती है, एक सेट होती है, और सेट बाउंडेड कब होता है, तो बाउंडेड बिलो हो जाए, बाउंडेड अबव हो जाए, बस यही तो बात होगी। तो किसी फंक्शन के बाउंडेड होने का मतलब है कि उस फंक्शन की रेंज सेट है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। और कोई सेट बाउंडेड कब होता है, तो वो बाउंडेड बिलो भी होता है और बाउंडेड अबव भी होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अभी आपको हल्की लग रही है, एक बार बस इसको आप थोड़ा सा हल्का सा वीडियो को 2 की स्पीड 1 की स्पीड कैसे भी करके देख के
एक बार थोड़ा सा दिमाग में घुसा लीजिए कि हाँ बाउंडेड बिलो का क्या मतलब होता है, बाउंडेड अबव का क्या मतलब होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, ताकि जब आप आगे लिमिट पॉइंट के पॉइंट सेट टोपोलॉजी की और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सेट को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये सेट बाउंडेड था, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट लग गया। वरना वहाँ पे अपन को चीज़ें समझ नहीं आती है, तभी तो रियल टफ बन जाती है कि जब छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहती है तो आगे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। सेट को देखते ही पता लगेगा कि हाँ ये सेट बाउंडेड है, तो इतनी डेफिनेशन तो क्लियर कट होगी ना कि बाउंडेड है, क्यों है बाउंडेड पता लगना चाहिए कि हाँ इसका लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, इसलिए सेट बाउंडेड हो गया। अब आगे का इसका और थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, इसलिए एक एक चीज़ को थोड़ा सा समझते चले। अब अपन देखा था कि ये एम्प्टी सेट है, ये कोई सिंगलटन सेट है, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, क्योंकि बाउंडेड बिलो भी होते हैं, बाउंडेड अबव भी होते हैं, तो बाउंडेड हो जाएगा। एनी फाइनाइट सेट, जब सेट ही फाइनाइट है तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो ऐसे होंगे जो सबसे छोटा होगा, कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा, तो ये सेट भी कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड है क्या, नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबव नहीं है, तो ये बाउंडेड नहीं है। ना रेशनल नंबर का सेट बाउंडेड है, ना इंटीजर है, ना रियल नंबर है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई भी सेट क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है। क्यों, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट ऐसा है जो बाउंडेड बिलो है पर ये बाउंडेड अबव नहीं है, इसलिए ये सेट कैसा नहीं है, बाउंडेड नहीं है। तो इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा सेट बाउंडेड हो रहा है, कौन सा सेट बाउंडेड नहीं हो रहा है। इनमें थोड़े से एग्जाम्पल और देख लेते दो चार। अब देखो इसके सारे एलिमेंट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन 0 1, इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो ये सेट बाउंडेड है। अब ये सेट बाउंडेड है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये दोनों बाउंडेड नहीं है। 0 से 1 बिल्कुल है, इसमें 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन 1, इस सेट के सारे मेंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं तो ये सेट बाउंडेड हो जाएगा, ये सेट भी बाउंडेड हो जाएगा। अब ये सेट बाउंडेड होगा क्या, बिल्कुल बाउंडेड होगा, क्योंकि इसका लोअर बाउंड तो क्या है, 0 है, और अपर बाउंड क्या है, इसका 1 है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 0 लेस देन x लेस देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, जहाँ पे s इस सेट को बोल रहे हैं। तो इस सेट के सारे मेंबर क्या हो रहे हैं, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये सेट कैसा है, बाउंडेड सेट है। तो सबसे बड़ा मेंबर तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे आ रहा है, सबसे छोटा मेंबर 0 जो n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे आ रहा है, तो ये सेट भी कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अब आगे वाला सेट बताओ जरा, m बाई एन, एम एन बिलोंग्स के, ये बाउंडेड है, तो ये सेट बाउंडेड नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे आप n की वैल्यू फिक्स कर लो n इक्वल टू 1, तो ये सेट क्या बन जाएगा, m बाई 1 सच दैट m बिलोंग्स टू n। जब आपने n को फिक्स कर लिया तभी क्या रहा है, पूरा पूरा नेचुरल नंबर आता है, और नेचुरल नंबर अपन को पता है कि बाउंडेड बिलो होता है पर बाउंडेड अबव नहीं होता, तो ये सेट बाउंडेड नहीं है। अब आगे आप और ऐड, इतने तो मेंबर आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा जब आप m को फिक्स कर लोगे 1/n कर लोगे तब वो तो करो सेट बाउंडेड हो गया, यानी कि सेट कैसा है, इस सेट को आप ऐसा भी लिख सकते हो n यूनियन 1/n, n बिलोंग्स टू n, ये सारे मेंबर इसमें आ जाएंगे, नेचुरल नंबर का सेट प्लस साथ में वाला सेट। तो अब नेचुरल नंबर आपको पता है बाउंडेड नहीं होता, तो ये अनबाउंडेड है, तो इसलिए सेट कैसा नहीं है, बाउंडेड नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना, इसको अपन दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें n को अगर 1 पुट कर देते हो आप, n इक्वल टू 1 पुट कर देते हो, तब इसमें सारे के सारे मेंबर तो वो तो नेचुरल नंबर बन गए, और इसके अलावा अब इसमें m/n टाइप के एलिमेंट भी आते हैं, तो ये वाला नोटेशन तो सही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जैसे 2/3 इसमें इंक्लूड नहीं है, जबकि इसमें तो 2/3 भी आ रहा है, तो बाकी सारे एलिमेंट भी आ रहे हैं, बट नेचुरल नंबर तो इसके अंदर आ ही रहा है, और नेचुरल नंबर आपको पता है कि बाउंडेड नहीं है, तो ये वाला सेट बाउंडेड नहीं हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है, बाउंडेड कैसे हो रहा है, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों देख रहे हैं। और ये चीज़ें अपन कैसे देखें कि अपन देख लें कि सेट अपर बाउंड नहीं है, इसका लोअर बाउंड नहीं है, तो ये सेट क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है। तो बाकी जो दोनों क्लास के, जो पिछले क्लास के एग्जाम्पल और इसके जो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव के लिए, वो अपन दोनों देखेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा सेट बाउंडेड है। अब इंटरवल किसे बोलते हैं, आई होप कि आप सब लोग जानते होंगे, ये बेसिक से डेफिनेशन इंटरवल तो आपको पता ही होगा कि इंटरवल बोलने का क्या मतलब है, कि ए सेट एज सबसेट ऑफ R इज सेड टू बी एन इंटरवल इफ फॉर any AB belongs to S then X belongs to S for all A less than X less than B। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि कोई सेट S है, वो रियल लाइन R का सबसेट है, उसको आप इंटरवल तब बोल पाएंगे जब आपने कोई दो नंबर लिए A और B S के अंदर, तो उन दो नंबर के बीच का हर एलिमेंट S का मेंबर होना चाहिए, देन X बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A लेस देन X लेस देन B। यानी कि आपने 2 और 3 चूज कर लिया, तो 2 और 3 के बीच का हर मेंबर क्या होना चाहिए, इस S का मेंबर होना चाहिए, तब अपन इसको क्या बोल पाएंगे, इंटरवल बोल पाएंगे। और इस टाइप के इंटरवल को अपन क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसका नोटेशन कैसा होता है, इसका नोटेशन होता है a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, इस टाइप से डिनोट कर देते हैं। x बिलोंग्स टू r, वो सारे रियल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसमें आपको पता ही होगा कि x बिलोंग्स टू r, a लेस देन x लेस देन b आ जाता है। अब यहाँ पे a पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, यहाँ पे b पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, और ये दोनों कैसे हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन
और सेमी क्लोज इंटरवल है। इंटरवल बोलने का मतलब ये है कि दो मेंबर आपने लिए तो उनके बीच का हर मेंबर सेट का मेंबर होना चाहिए। जैसे इस सेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी एन इंटरवल इफ फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एस देन एक्स बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए लेस देन एक्स लेस देन बी। जैसे आपने ये लाइन ली, इसमें जैसे मान लो आपने यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये दो मेंबर चूज कर लिए, तो ए और बीच के बीच का जो ये लाइन पे हर मेंबर वो क्या होना चाहिए, एस का मेंबर होना चाहिए। तब अपन बोलते हैं कि एस कैसा है, आपका एक इंटरवल है। तो इतनी बात तो समझ में आती है, दो नंबर के बीच में यहाँ पे रियल लाइन आर पे इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इंटरवल होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। अब एक चीज़ और निकल आती है, क्या क्या हर इनफाइनाइट सेट इंटरवल होता है, क्या क्या हर इंटरवल सेट होता है, क्या, इन दोनों चीज़ों को भी देखेंगे। बट इतना तो अपन को समझ में आ रहा है कि इंटरवल के डेफिनेशन में कोई भी दो मेंबर ले लेते हो तो उनके बीच का हर मेंबर उस सेट का मेंबर होना चाहिए, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। तो हर इंटरवल तो सेट होता है, पर सेट का इंटरवल होना कोई जरूरी नहीं। अभी एग्जाम्पल समझ आएगा। जैसे ये फाई है, एम्प्टी सेट है तो इंटरवल होता है, ये सिंगलटन सेट है तो इंटरवल होता है। अब एक बात ध्यान रखना कि एनी फाइनाइट सेट इंटरवल तभी बन पाएगा जब वो इन दो, अब ये देखो ये वाला क्या इंटरवल है, क्या ये इंटरवल नहीं है, क्योंकि इसमें A1 और A2 तो मेंबर आ रहे हैं। बट जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, बट इनके बीच का कोई भी मेंबर है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लो सपोज दैट A1 प्लस A2 बट्टा 2 कर देता हूँ मैं, ये बीच वाला मेंबर ये तो सेट के अंदर ही नहीं है, तो ये वाला इंटरवल नहीं बना पाएगा। तो फाइनाइट सेट इंटरवल तभी बना पाएगा जब वो सेट क्या होता है, या तो एम्प्टी सेट होता है या फिर वो सिंगलटन सेट होता है। इसके अलावा कोई भी फाइनाइट सेट कभी भी इंटरवल नहीं बना पाएगा। क्या नेचुरल नंबर का सेट इंटरवल बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि आपको पता है कि 1 और 2 दो नेचुरल नंबर है, इनके बीच के नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसके अंदर लाइन नहीं करते तो नहीं बनाता। रेशनल नंबर नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता रेशनल नंबर? सपोज दैट ये यहाँ पे 0 है, ये 1 है, यहाँ पे रेशनल भी है, इरेशनल भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है, इनफाइनाइटली मैनी तो रेशनल है और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल है, तो सारे के सारे तो इस क्यू के अंदर नहीं आ रहे ना, तो सारे के सारे क्यू के अंदर नहीं आ रहे तो क्यू इंटरवल नहीं बनाता है। ये भी इंटरवल नहीं बनाता है, जेड भी इंटरवल नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि -1 और -2 तो इंटीजर है, पर इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो इसके बीच का एलिमेंट इसके अंदर लाइन नहीं करता, इसलिए ये भी इंटरवल नहीं बनाता। क्या रियल लाइन आर इंटरवल बनाता है? बिल्कुल ही बनाता है। आर को अपन ऐसा बिल्कुल बनाता है, आर को अपन ऐसा लिख सकते हैं -∞ से इन्फिनिटी, यही रियल लाइन आर है। और रियल लाइन आर, क्योंकि आप देखेंगे रियल लाइन आर में तो सब कुछ ही इंक्लूड हो गया, हर मेंबर ही आर है, तो हर मेंबर याद है तो इंटरवल बनाएगा, तो इसलिए ये तो इंटरवल बनाता है। तो देखो हर इंटरवल एक इनफाइनाइट सेट होता है, बट इनफाइनाइट सेट का इंटरवल होना जरूरी नहीं है। नेचुरल नंबर का सेट है वो कैसा है, एक इनफाइनाइट सेट है, बट नेचुरल नंबर का सेट एक इंटरवल नहीं है। और हर इंटरवल एक क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, इन दो को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों इंटरवल हैं, बट ये दोनों क्या है, फाइनाइट सेट है। इसमें भी फाइनाइट मेंबर है और इसमें तो वो मेंबर है ही नहीं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल 1/n n बिलोंग्स टू n, क्या ये इंटरवल बनाते हैं? ये बिल्कुल नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें 1/2 शामिल हो रहा है, 1/3 शामिल हो रहा है, 1 शामिल हो रहा है, बट इनके बीच का कोई भी मेंबर इसके अंदर नहीं है, 1 और 1/2 के बीच का मेंबर नहीं है, तो ये इंटरवल नहीं बनाता। m/2n mn बिलोंग्स टू n, तो ये बनाता है क्या? ये भी नहीं बनाता। जैसे आप कुछ भी कर लो, सपोज दैट आपने n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो m/2 बन गया, m की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 1/2, और m की वजह से मान लो मैंने क्या करा, n को मैं कर दे रहा हूँ 1 = फिक्स और m को बढ़ाते चल रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट आ गया मेरा 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, देखो 1/2 और 1 आ गया, बट इसके बीच का कोई भी मेंबर इसके अंदर नहीं आया, तो ये वाला सेट क्या नहीं बनाता, इंटरवल नहीं बनाता। ये तो ओपन इंटरवल है ही, ये क्लोज इंटरवल है, ये सेमी ओपन है, ये सेमी ओपन है, तो ये तो चारों क्या है, इंटरवल बनाते हैं, बट ये वाला सेट इंटरवल नहीं बनाता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इंटरवल है कि नहीं। इसके लिए आपको ये देखना है कि दो मेंबर चूज करो, उनके बीच का हर मेंबर अगर सेट में शामिल हो रहा है तो वो इंटरवल बना देगा, अदरवाइज इंटरवल नहीं बनाएगा। और ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि बताओ कौन सा इंटरवल बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा। ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ें आपको समझने के लिए। आगे अपन थोड़ा सा कंटिन्यूटी वाला पार्ट पढ़ेंगे सीक्वेंस के बाद, तो उसमें कुछ डेफिनेशन आएगी कि कोई सेट है वो सिंगलटन सेट पे डिफाइन है, कोई सेट है वो, कोई फंक्शन है वो इंटरवल पर डिफाइन है। तो आपके माइंड में ऐसी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये होता है, सब चीज़ों को टर्मिनल। अब आपको कोई बोलता है कि sin² x + cos² x 1 होता है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती ना, ये 1 होता है, आप सीधा समझ जाते हो कि ये 1 होता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी में ये चीज़ें होती हैं, ताकि आपको भी एक बेसिक पता रहेगा, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, अब देखो x² x बिलोंग्स टू r, x² x बिलोंग्स टू r बोलने का मतलब, x² आपको पता है हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, 0 से बड़ा होता है, तो ये कुछ इस प्रकार का सेट है, ये तो इंटरवल बन गया।
0,1 इंटरसेक्शन क्यू। अब सारे रेशनल नंबर जो 0 और 1 के बीच में, अपन को पता है कि रेशनल नंबर 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ पे कहीं 1 है, इसके बीच के सारे रेशनल नंबर आते हैं तो उनमें इन्फाइनाइटली मैंने क्या होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, तो हर एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाता, तो ये इंटरवल नहीं बनाता। 0,1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये भी इंटरवल नहीं बनाता, क्योंकि भाई यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ पे कहीं 1 है, इसके बीच के आपने रेशनल तो ले लिए, पर इसके बीच में तो इरेशनल नंबर भी खूब आते हैं, तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, तो ये ना तो ये वाला इंटरवल है और ना ही ये वाला इंटरवल है। आगे बोलता है 1/x, x बिलोंग्स टू r। जैसे आपको पता हुआ ये फंक्शन y इक्वल टू 1/x, ग्राफ कैसा बनता है, ये इस टाइप से बनता है। अब 1/x, x बिलोंग्स टू r, अपन को पता है कि कोई भी रियल नंबर इसको लेंगे, तो जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/x, x बिलोंग्स टू r लिया है। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 1/x बिलोंग्स टू r तो नहीं ले सकते ना, मैं ये देख रहा था कि x बिलोंग्स टू r, क्योंकि जैसे r तो 0 शामिल है, तो ये वाली बात नहीं, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 1/x, x ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या बन जाएगा, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये 0 से इन्फाइनाइट के बीच चला जाएगा, तो ये तो आपका इंटरवल बन गया। ये वाला डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसमें तो 0 इंक्लूड हो जाएगा और 0 इसके अंदर अपन पुट नहीं कर सकते 1/x में, तो ये वाली बात नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x, x ग्रेटर देन 0। तो ये पूरा पूरा 0 से इन्फाइनाइट एक ओपन इंटरवल बन गया, तो ये तो इंटरवल बन गया, तो इसलिए ये भी क्या है, इंटरवल है। तो आई होप आप लोगों को इंटरवल और सेट की बात थोड़ी सी समझ आई होगी। अब दो नोट देखो कि फाइनाइट सेट कैन बी इंटरवल इफ इट इज सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी दो सेट है, जो फाइनाइट सेट है वो इंटरवल तभी बन सकता है जब या तो वो एम्प्टी सेट हो या वो कैसा हो, एक इंटरवल हो, सॉरी सिंगलटन सेट हो। तो फाइनाइट सेट कैन बी इंटरवल इफ इट इज सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बोलता है एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, हर इंटरवल एक इनफाइनाइट सेट होता है एक्सेप्ट फाइनाइट सेट। इनको छोड़ दो, क्योंकि इसमें फाई और सिंगलटन सेट के अलावा बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों भी तो इंटरवल है, बट ये तो कैसे है, फाइनाइट है। इनके अलावा हर इंटरवल कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। बट एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी इंटरवल। नेचुरल नंबर का सेट है, आपको पता है कि इनफाइनाइट सेट है बट इंटरवल नहीं है। क्यू है वो इनफाइनाइट सेट है बट इंटरवल नहीं है। क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो इनफाइनाइट सेट है बट इंटरवल नहीं है। और ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो इनफाइनाइट सेट है और इंटरवल भी है। रियल लाइन आर देख लो, इनफाइनाइट सेट है और इंटरवल भी है। 1/x, x ग्रेटर देन 0, ये इनफाइनाइट सेट भी है और क्या ये इंटरवल भी है, 0 से इन्फिनिटी हो सकता है, बट नीड नोट भी, जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सेट का इंटरवल होना। इसके एग्जाम्पल ये रहे। और फाइनाइट सेट कोई बोलता है इंटरवल होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट, इन दोनों सेट के अलावा हर कोई भी सेट अगर इंटरवल है तो वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इसलिए एवरी इंटरवल इज सेट, बट हर सेट का इंटरवल होना कोई जरूरी नहीं है। तो आई होप आपको सेट और इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके पहले अपन ने बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव की बात करी थी, और बाउंडेड सेट किसको बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन किसको बोलते हैं, ये सारी बातें आपको समझ आ रही होगी। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। और सुप्रीमम और इन्फीमम के बाद अपना कॉन्सेप्ट आएगा लिमिट पॉइंट का। बट उस लिमिट पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा नेबरहुड, एक्सटीरियर, इंटीरियर, और फिर अपन लिमिट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। लिमिट पॉइंट के बाद अपन बात करेंगे ओपन और क्लोज की बात करेंगे। जैसे ओपन और क्लोज हो जाएगा फिर अपन लिमिट पॉइंट को और क्लोज को मिला के किसकी बात कर लेंगे, कॉम्पैक्ट की बात कर लेंगे। तो इतना बड़ा सिलेबस अपना किसका है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी का है, जो अपन धीरे धीरे करते एक एक करके कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक इसकी आपकी छोटी सी सीट बना रहा हूँ मैं, वो आपको अपलोड कर देंगे, ताकि आप इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन करोगे तो आपको और चीज़ें समझ आएगी। इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, डाउट रखना नहीं है, चीज़ों को समझते हुए चलोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, बाउंडेड सेट, सेट इंटरवल की बातें समझ आ रही हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।